प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की प्रियजनों। आज 21 तारीख है और आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है। सो आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति आराधना करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। और सचमुच परमेश्वर भला है और उनकी करुणा सदा की है। आइए हम जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी महिमा करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनंत अनादि परमेश्वर पिता, इस समय हम आपके महान और पवित्र उपस्थिति में आते हैं धन्यवाद के साथ। प्रभु जी, प्रभु जी, आप दयालु हैं, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। प्रभु जी, हम मिट नहीं गए, ये आपकी दया है प्रभु जी, आपकी करुणा है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है यदि तू औरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इस कारण प्रभु हम हमारे सारे अपराधियों को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। प्रभु यीशु, कलवरी के क्रूस पर आपने जो आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त से आपने हमें धो डाला है, शुद्ध किया है, पवित्र किया है, अपनाया है प्रभु जी। हमारा मिलाप पिता परमेश्वर से आपने कराया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। हर एक अंधकार के बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम में। जो भी गढ़ हमारे विरोध में बांधे गए हैं, हमारे परिवार के विरोध में, कलीसिया के लोगों के विरोध में जो भी गढ़ बांधा है दुष्ट का, हम उसे ढा देते हैं यीशु मसीह के नाम में। दूसरा कुरिन्थियों 10:4 के अनुसार प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं, आपका प्रभु जी सम्मान करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए प्रभु। और जो आज का वचन आने वाला है वो हर एक के हृदय को छू ले प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु, इस समय जो लोग हमारे विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, या हमारा बुरा चाहते हैं प्रभु जी, उनके प्रार्थना के पावर को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु, आपका वचन कहता है जो तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, और जो तुम धरती पर खोल देते हो वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। हाँ प्रभु जी, हम प्रभु जी इस समय आशीषें रिलीज करते हैं हर एक के जीवन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, आज हमारी उपवास प्रार्थना है गुरुवार की। सो आइए हम इस समय परमेश्वर के सम्मुख आए, आराधना में आए। जो घुटने के बल आना चाहते हैं घुटने के बल आइए, जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। प्रियजनों, ये समय है, परमेश्वर आपको और मुझे देख रहा है। परमेश्वर रूप को नहीं देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। और प्रियजनों, हृदय की भावनाओं को परमेश्वर जानता है। तो आइए इस समय नम्र और दीन होते हुए हम प्रभु के महान उपस्थिति में आए और उनकी आराधना करें। ये सौभाग्य परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, ये सबको नहीं मिलता है, ये परमेश्वर ने दिया हुआ बड़ी दया है हम पर। सो आइए उस पवित्र पावन परमेश्वर की हम महिमा करें, उनकी बड़ाई करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, इस समय हम आपके महान उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, आराधना करते हुए प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हुए प्रभु जी। हमारी चट्टान आप है प्रभु जी, संकट के समय छिपने का स्थान आप है प्रभु जी, शत्रुओं से बचाने वाला परमेश्वर आप है। आपका वचन कहता है तेरे शत्रु एक मार्ग से आएंगे और 7 अलग अलग मार्ग से वो भाग जाएंगे। प्रभु जी, हमारे शत्रु हमारे सामने टिक नहीं पा रहे क्योंकि आप हमारे साथ खड़ा है। विश्वास योग्य परमेश्वर, माँ दूध पीते हुए बच्चे को यदि भूल जाए लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा कहने वाले, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। यहोशाफात की रक्षा करने वाले, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इस समय प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपके कार्य महान है। आज हम प्रभु जी आपकी आराधना कर सके हैं प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। हमारे होठों से प्रभु जी आपका पवित्र और पावन नाम लेने का ये सौभाग्य आपने दिया है, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें अपनाया है, अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है आपने, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों
से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं राजा। अनंत अनादि परमेश्वर, युगान युग राज करने वाले जीवित पराक्रमी परमेश्वर, हम पर कृपा और दया की दृष्टि करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी आराधना, हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं राजा। हमारे जीवन में खुशियां भरने वाले परमेश्वर, हमारी परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर, जो क्या त्यों करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, दीन और नम्र होकर आपके सामने हम झुकते हैं परमेश्वर। आराधना का भेंट लेकर हम आपके आसन के पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर, आपके अनगिनत उपकारों के लिए प्रभु जी। हम जीवित हैं, हम चल फिर रहे हैं, ये आपकी महान करुणा का फल है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने हाथों को उठाकर हम अपने आप को आपके सामने दीन और नम्र करके आते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप प्रभु दीनों पर अनुग्रह करते हैं और अभिमानियों का आप सामना करते हैं परमेश्वर। हे दया और करुणा से तरस खाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं राजा। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है, वो उससे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है, वो उससे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारनहार बन जाता है। तारक नाम
यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति करते हैं राजा। आपने हमें अवसर दिया आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाने का, आपकी आराधना और भक्ति करने का। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे आने वाला समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे कानों को खोल, हमारी बुद्धि को खोल प्रभु जी, कि आपके अनमोल वचनों को हम समझ पाए और अपने जीवन में उसे अपना पाए प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते पिता, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। सारी प्रार्थना मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी आराधना के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचन में जाएं और परमेश्वर के वचन में जाते समय प्रियजनों, हम इस समय देखने वाले हैं कुछ प्रकार के लोग, कुछ प्रकार के लोगों को हम देखने वाले हैं। और इसमें बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है प्रियजनों, कि आप इनमें से किस किस ग्रुप में आते हैं, है ना। तो हम चलिए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं आज के मनन के लिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्सेस 1 to 4। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करे, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीविदारु परमेश्वर पिता, हम आपके सामर्थ्य नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी। वचन के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले। केवल सुनने वाले ने आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम फिर से एक बार इन वचनों को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे जी। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। ये जो जक्कई नाम का व्यक्ति है, चुंगी लेने वाले का सरदार यानी टैक्स कलेक्टर, और आगे वो अमीर था, अमीर था। पवित्र शास्त्र कहता है अमीर था। इसके बारे में 3 चीजें देखने मिलती हैं। पहला, ये चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था। दूसरा, ये अमीर था। तीसरा, जो हम तीसरे वचन में देखेंगे जी। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। वो कौन देखना चाहता था? भीड़ के कारण वो नहीं देख पाया, क्योंकि वो नाटा था। पवित्र शास्त्र कहता है वो नाटा था, उसकी हाइट कमती थी। प्रियजनों, यहाँ पर आगे चलते हैं, वो 4 वचन में चलते हैं जी। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। तो प्रियजनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है जक्कई, ये टैक्स कलेक्टर कलेक्टर साहब है, टैक्स कलेक्टर, और ये अमीर आदमी है। यीशु मसीह के बारे में सुना है, यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में सुना है,
अभी यीशु मसीह को देखना चाहता है, और ये अच्छा खासा प्रयास कर रहे देखने का, क्योंकि ये नाटा था, देख नहीं पाया, क्योंकि उसके आगे जो लोग खड़े थे वो लंबे थे, और ये लंबे लोग इसको आगे जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वे सबके सब प्रभु को देखना चाहते थे, प्रभु के करीब आना चाहते थे, और इसको आगे जाने नहीं दिया। आज प्रियजनों, कुछ मसीह लोग ऐसे हैं, बड़ा दुख होता है कहने के लिए, सिर्फ नाम के मसीह है, सिर्फ नाम के, उनके जीवन में परमेश्वर का एक अंश भी नहीं है, परमेश्वर के वचन उनके अंदर नहीं है। और ऐसा ही जैसा जक्कई था, ऐसे कई लोग प्रभु के पास आना चाहते हैं, पर ऐसे लोग जो है उनको आगे आने नहीं देते हैं। ऐसे लोग नाम के लिए मसीह है। प्रभु का वचन कहता है, बुलाए गए कई है पर चुने हुए कम है। बुलाए गए कई है, चुने हुए कम है। प्रियजनों, प्रेरित पौलुस बड़े दुख के साथ ऐसे लोगों के बारे में कहता है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 17 और फिर 18 वचन में हम देखेंगे। जी, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। जी, और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जो ऐसे रीति पर चलते हैं उनकी पहचान रखो, मतलब उन पे नजर रखो, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं बहुत तरह ऐसे लोग हैं जो ऐसी चाल चलते हैं, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। प्रियजनों, आज कई ऐसे मसीह लोग हैं जो व्यसन करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारामारी करते हैं, सभी प्रकार के काम करते हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से कई लोग, जक्कई की तरह लोग, प्रभु के पास नहीं आ पा रहे हैं। और पौलुस, प्रेरित पौलुस कहते हैं, दुख के साथ कह रहा हूं, ये मसीह के सलीब के बैरी है, मसीह के सलीब के बैरी है। मैं खुद कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो व्यसन में है, वासना में है, व्यभिचार में है, झूठ बोलने में, मारामारी में, गाली देने में, हर चीज में ये लोग हैं। और प्रेरित पौलुस कहते हैं ये मसीह के क्रूस के बैरी है, यानी ये परमेश्वर के बैरी है, क्योंकि इनके वजह से लोग परमेश्वर के पास नहीं आ पा रहे हैं। मैं तो इतना भी एक व्यक्ति को जानता हूं जिसने ऐसा कहा कि तुम क्यों आ रहे हो प्रभु के पास, तुम जाओ ना, तुम्हारे इसमें उसमें जाओ ना, इधर क्यों आ रहे हो। वो व्यक्ति बेचारा बहुत तकलीफ में है, बहुत पीड़ा में है, लाखों रुपया खर्चा कर दिया, ठीक नहीं हो रहा है, बहुत जगह पर गए, बाबाओं में, तांत्रिक के पास, इसके पास गए, परेशान था, वो आना चाहता था प्रभु में, और ये व्यक्ति उससे कह रहे तुम क्यों आ रहे हमारे परमेश्वर के पास, तुम जाओ ना तुम्हारे उसमें। ये परमेश्वर के सलीब के बैरी है प्रियजनों। ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, कितना हानि पहुंचा रहे मसीह के देह को। आज प्रियजनों, आप और मैं झूठ बोल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, आप और मैं कोई गलत काम कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। कुछ लोग ये चर्चा सुनकर, यीशु मसीह की चर्चा सुनकर, यीशु मसीह के बारे में कुछ अच्छी बातें सुनकर वे आना चाहते हैं, पर ऐसे लोगों के वजह से रुक जाते हैं, ऐसे लोगों के वजह से रुक जाते हैं। मैं एक दिन हवाई जहाज में यात्रा कर रहा था, वहां पर मेरे बाजू में एक व्यक्ति बैठा था और वो शराब पी रहा था, और मुझे कह रहा है कि प्रभु यीशु ने पहला चमत्कार क्या किया। मुझे बहुत गुस्सा आया ऐसे व्यक्ति पर। प्रियजनों, आज ऐसे लोग परमेश्वर के सलीब के बैरी है, यानी परमेश्वर के बैरी है, और इनको भयानक दंड मिलने वाला है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, इनमें से किसी को अगर कोई पाप में डालता है, अच्छा होता उसने जो चक्की पीसने का पत्थर है बांध कर दरिया में उसको डाल दिए होते हैं। प्रियजनों, आज आपके और मेरे साथ में परमेश्वर का वचन ये आया है कि आप और मैं लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। लोग जो प्रभु में है, पर हमारे वजह से वो ठोकर का, उनको
ठोकर लग रही है, वे लोग पीछे हट रहे हैं, दूर चले जा रहे हैं परमेश्वर से, कितना बड़ा हाई होगा, कितना बड़ा हाई होगा। आपके एक काम के वजह से अगर कोई प्रभु से दूर चले गया है, आपके किसी आदत की वजह से प्रभु से दूर चले गए हैं। कुछ लोग पैसे तो देते हैं मदद के लिए, और जब पैसे रिटर्न देने के लिए अगर टाइम लगता है तो वो अपना पुराना स्वभाव दिखा देते हैं, और तब ये लोग देखते हैं कि ये लोग मसीह है, मसीह का इतना प्यार करते, ये करते हैं, पर इनका तो अंदर बिल्कुल अलग ही रूप है। ये देखकर इन लोग, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पाखंडियों, पाखंडियों, चेहरा बहुत अच्छा है लेकिन दिल एकदम खराब है। आज प्रियजनों, लोग यीशु मसीह को आपके और मेरे अंदर देखना चाहते हैं। हमारी आदतों में, हमारे चाल चलन में, हमारा उठना बैठना, चलने फिरने में लोग हमको देखते हैं। मैं बहुत साल पहले बाइक लेके जा रहा था और मुझे लेट हो रहा था प्रार्थना के लिए, देखा वहां पर कोई नहीं है, बाइक लेके निकला तो मेरे पीछे जो बैठे थे वो भाई साहब ने एक सवाल पूछा, क्या सिग्नल तोड़ना पाप है? मैंने कहा बिल्कुल पाप है। फिर आप क्यों तोड़ रहे हो? और मेरे पास उस समय उत्तर नहीं था। मैंने कहा इसके आगे नहीं तोड़ूंगा मैं, और फिर सिग्नल नहीं तोड़ा मैंने। और उन्होंने देखा, 2-3 बार देखा, तब उनको तसल्ली हुई, तसल्ली हो गई, है ना। सो प्रियजनों, आज आपको और मुझे बड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो पहले प्रकार के इंसान को देखा हमने कि भाई हमारे अंदर कितनी भी कैसा भी क्यों ना हो हमारा जीवन, है ना, लेकिन हमने कैसा भी, मतलब पाप में नहीं, हमारा जीवन, मतलब हमारे पास कुछ है नहीं है ना, लेकिन हमारा जीवन औरों के लिए उदाहरण होना बहुत जरूरी है। लोगों को यीशु मसीह हमारे अंदर दिखाई देना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने स्वयं पूछा था, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? वो तो कहता है कि कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, या ये एलिया है, या वो है, तो तू क्या कहता है? वो कहता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। तो प्रियजनों, लोग यीशु मसीह को देखकर कह रहे थे कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, या फिर ये एलिया है ना, अलग अलग, मतलब उनके जो गुण है उनको यीशु मसीह के अंदर, उन्होंने जो सुना था वो यीशु मसीह के अंदर दिखाई दे रहा था। तो क्या आज यीशु मसीह के जो गुण है वो आपके और मेरे अंदर दिखाई दे रहे हैं? हम सब अपनी नजर में बहुत अच्छे लोग हैं, पवित्र पवित्र हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर से जरा देखा करो प्रियजनों। और हमारे वजह से अगर कोई ठोकर खा रहे हैं, हम पर हाय है, हम पर हाय है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। चलिए हम दूसरे प्रकार के लोगों को देख लेते हैं, ओके, और वो है लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 3 वचन। जी, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। दूसरे प्रकार के जो लोग हैं, वे लोग प्रभु के पास तो आना चाहते हैं, पर वो कहेंगे आप लोगों के कपड़े बराबर नहीं है, आप लोग जूता पहनकर अंदर जाते हैं, आप लोग ऐसा करते हैं, आप लोग वैसा करते हैं। यदि आप ऐसे में हैं तो प्लीज सावधान हो जाइए, परमेश्वर के सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। परमेश्वर सबको बुला रहा है, हे सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूं, प्रभु का वचन कहता है। यदि आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं, ये मत सोचना कि ये क्या कर रहे हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वो लोग वैसा कर रहे हैं। कोई जो भी कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसको उसका प्रतिफल मिलने वाला है। आप मत किसी की परीक्षा लेना, आप मत देख लेना कि मैं प्रार्थना में क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये व्यक्ति बराबर नहीं है, वो व्यक्ति बराबर नहीं है, या फिर वहां पर मेरा एक शत्रु है, या फिर वहां मेरे गांव वाले लोग हैं, वो मुझे देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इसके लिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। प्रियजनों, ने सारे बहाने हैं, ये सब के सब बहाने। परमेश्वर के पास बहाना नहीं चलता है। ये आदमी नाटा था, ये कैसे जाएगा प्रभु के पास, है ना। ये कलेक्टर था, मैं इतना बड़ा इंसान हूं, कलेक्टर था, टैक्स कलेक्टर था, साथ साथ में अमीर था, मैं कैसे जाऊं। प्रियजनों, आपकी अमीरी बाहर रखिए, आपके अंदर कुछ भी कमी है बाहर रखिए। आप वहां पर परमेश्वर को मिलने आ रहे हैं तो परमेश्वर की आराधना करना। ये पास्टर बराबर नहीं है, उसको बाजू में रखिए। आप मास्टर को मिलने आए हो, मास्टर को मिलकर जाना, उसकी आराधना करना, सजदा करना, धन्यवाद देना, आराधना करके जाना। आप वहां पर अगर कोई वेश्या आई है वहां पर, या कोई खूनी वहां पर आया है, उसको क्यों देखते हो? खूनी को माफ करने वाला वहां पर खड़ा हुआ है, उसकी तरफ नजर लगाओ। प्रियजनों, आज कई लोग, है ना, पास्टर गलत है, छोड़ के चले जाओ, यहां के लोग गलत है, छोड़ के चले जाओ। ये नहीं होना चाहिए,
ये नहीं होना चाहिए आपके और मेरे अंदर। और ये जो कमी घटी है, ये जो कमी है हमारे अंदर, इसको बिल्कुल दूर करना बहुत जरूरी है प्रियजनों। और आज जक्कई की तरह कई लोग हैं जो दिखा नहीं दे रहा प्रभु, तो रिटर्न आ गया। नहीं 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 नहीं, इस जक्कई ने एक सुंदर सा उपाय किया, सुंदर सा उपाय किया। पहले प्रकार के लोग हैं जो दूसरों को आगे आने नहीं देते हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं, इधर ऐसे लोग हैं, इधर वैसे लोग हैं, इधर ये है, इधर वो है। प्रियजनों, ये सब बहानाबाजी बंद कर दीजिए। ये दूसरे प्रकार के लोग भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, जो बहाना बता रहे हैं। भाई यहाँ पर मराठी लोग हैं, यहाँ पर यूपी वाले लोग हैं, यहाँ पर आदिवासी लोग हैं, यहाँ पर ये लोग हैं, मैं नहीं जाऊंगा। भाई आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने सबको एक समान बनाया है। प्रियजनों, आप और मैं उस प्रभु के पास आए जहां पर भेदभाव नहीं चलता है। अमीर गरीबी का भेदभाव नहीं चलता है। वो किस जात का है, किस धर्म का है, वो नीचे वाला है कि ऊपर वाला कास्ट का है, ये नहीं चलता है परमेश्वर के सामने। प्रियजन, अगर अपघात होगा, अगर आपको खून की जरूरत है, क्या उस समय आप कहोगे कि भाई मुझे किसका खून है देख लेना, वो छोटी जात करेगा तो मुझे नहीं चाहिए? ऐसा कह सकेंगे आप? नहीं कहेंगे। आपको जान बचाने के लिए मुझे खून चढ़ाओ, 2-3 बोतल 4 बोतल जो भी चढ़ाओ, मैं पैसा खर्चा करने के लिए मुझे खून चढ़ाओ। उस समय जाति धर्म पात कहां चले जाता है। आज प्रियजनों, आप और मैं याद रखिए, कोई बीमार व्यक्ति भी आया है, कोई बीमार व्यक्ति भी आया है। उस बीमार व्यक्ति को आपने अगर संभाला, वो व्यक्ति बिल्कुल आशीषित होने वाला है और उसका आशीष आपको भी मिलने वाला है। सिंगापुर के अंदर एक परिवार प्रार्थना में आए। ये पास्टर जोसेफ प्रिंस साहब जो हैं, उनकी कलीसिया की ये कहानी है। उनकी कलीसिया में एक परिवार आए प्रार्थना के लिए वहां पर, और प्रार्थना में आए, उनको अच्छा लगा और प्रार्थना में आते रहे आते रहे आते रहे। एक दिन उनको पूछा गया, आप कैसे प्रभु के पास आए? कैसे, मतलब क्या हुआ आपके जीवन में? ऐसा क्या चमत्कार हुआ? ऐसा क्या हुआ? बोला कोई चमत्कार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम जा रहे थे थिएटर में पिक्चर देखने के लिए। हाँ, फिर तो वहां पर टिकट सब एकदम फुल थी, तो हमें पिक्चर देखने नहीं मिला। तो मैं मेरे बच्चों के साथ में जब लौट कर आ रहा था, एक जगह पे म्यूजिक सुनाई दे रहा था। तो मेरे बच्चे ने बोला कि डैडी यहाँ पर म्यूजिक सुनाई दे रहा है, कोई कॉन्सर्ट है, कुछ वहां पर कुछ कार्यक्रम है, चलो चलते हैं ना, कैसे भी हम लोगों को 2 घंटा टाइम पास करना है, तो चलो यहाँ पर चलते हैं। बोले हम वहां पर गए प्रार्थना में। जब वहां पर गए तो वहां पर प्रार्थना चल रही थी। वहां पर जब कॉन्सर्ट में गए तो वहां पर सब बच्चे डांस कर रहे, गाना गा रहे, आराधना कर रहे। हमको अच्छा लगा, पहली बार गए और लोगों ने इतना हमारा ख्याल रखा। हम दूसरे इतवार के दिन गए, तीसरे इतवार के दिन गए, और वहां पर हमें अपनापन मिला। इसके लिए हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। ये जो परिवार है, ये परिवार इसके लिए प्रभु में आया क्योंकि वहां पर एंटर होते समय लोगों ने उनका स्वागत किया, वहां पर उनका देखभाल किया, उनको बड़े प्यार से बाहर तक लेकर आए, है ना, उनका पूछताछ किया, उनके लिए प्रार्थना की। कई लोगों ने मिलकर एक एक करके उनके लिए प्रार्थना की। ब्रदर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, सिस्टर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। ऐसा करने के बाद वो कहते हैं कि हमारे अपने रिश्तेदार हमको ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये लोग जो अनजान लोग हैं इतना प्यार कर रहे हैं, इनमें इतना प्यार कहां से आया? आज प्रियजनों, आप शुरू कीजिए प्यार करना लोगों को। आप लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करना। कलीसियाओं में परिवर्तन आने वाला है, लोगों के जीवन में परिवर्तन आने वाला है। आज प्रियजनों, किसी जानवर को, कोई पालतू जानवर को अगर आप बिस्किट खिलाओ और वो अगली बार आप आओगे तो आपको देखकर वो आपके पास दौड़ कर आएगा। मैंने देखा है कई ऐसे जानवर जो है ना, खूंखार जानवर, शेर को पाला हुआ है और फिर शेर को जब छोड़ दिया था, उसको अच्छा देखभाल करके छोड़ दिया था, तो उसका जो देखभाल करने वाला उसको देख के शेर भाग कर आया और उसको गले लगाया है। घोड़े ने ऐसा किया है, कई जानवरों ने ऐसा किया है, जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। चीता पाल पोस के बड़ा किया। ये लोगों को जब वापस जंगल में छोड़ा और जब इन लोग मिले तो गले आकर लगाया है। प्रियजनों, जानवर, खूंखार जानवर, पालतू जानवर, ये सब अगर इंसान से अगर प्यार कर सकते हैं, आपको और मुझे परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में बनाया है, हम क्यों एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते हैं? एक दूसरे की चिंता क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रियजनों, एरियो के मार्ग पर एक आदमी को लूटा गया, अधमरा करके छोड़ दिया। फरीसी वहां से चले गया, शास्त्री वहां से चले गए, उन्होंने देखा नहीं, लेकिन वहां पर एक सामरी जा रहा था, है ना, उसने उसको लेकर गया, उसको मलम पट्टी कर दिया, तेल लगाकर उसको, फिर उसको एक सराय में लेके गया, वहां पर रखा और कहने लगा, इसका जो भी खर्चा होता है ये पैसे पकड़ो
और बाकी के जो है मैं जब वापस आऊंगा जो भी बैलेंस होगा मैं आपको दूंगा, पर इसका देखभाल करो। और वो सच्चा पड़ोसी निकला। प्रियजनों, कहाँ है प्यार? कहाँ है? हमारे अंदर वो प्यार नहीं है। वो प्यार होना बहुत जरूरी है। सो दूसरे प्रकार के लोग बहानेबाज, बहाना बताना, अरे मैं वहां जाता नहीं हूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप जाइए प्रार्थना में, और आप वहां पर किसी को देखने के लिए मत जाइए, वहां पर परमेश्वर को देखने के लिए जाइए। एक बार ऐसा हुआ कि एक औरत आकर कह रही है, पास्टर साहब मैं आपकी कलीसिया में अभी नहीं आऊंगी। बोले क्यों? कुछ लोग मोबाइल पे खेलते रहते हैं, कुछ लोग ये करते रहते हैं, कुछ वो करते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप छोड़ दीजिए कलीसिया, मगर मेरा एक काम कीजिए। क्या? आप एक ग्लास पानी लीजिए। उसको ग्लास एकदम भर कर दिया पानी, और कहा इसमें का पानी गिरना नहीं चाहिए, चर्च के अंदर एक राउंड मार कर आइए, कलीसिया में एक राउंड मार कर आइए। और उसने वो ग्लास लिया, और वो पानी ना गिरे ऐसा वो बड़े ध्यान से सावधानी से चलकर वो वापस आए पास्टर साहब के पास। उसने कहा अब बताइए मुझे, कितने लोग मोबाइल पे थे? बोलते मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान तो यहां पर था। कितने लोग वहां पर बातचीत कर रहे थे? बोले मुझे नहीं मालूम, मेरा ध्यान यहां पर था। तो प्रियजनों, बिल्कुल उसी तरह से वो पास्टर साहब ने कहा, उसी तरह से आप जब प्रार्थना में आते हो, आपका ध्यान परमेश्वर पर होना चाहिए, लोगों पर नहीं। लोग क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। आप गरीब है आपके घर के, आप अमीर है आपके घर के, परमेश्वर के सामने हम सब खुली किताब के समान है। प्रियजनों, परमेश्वर के पास आना है, बहाना नहीं करना है। जक्कई ने आइडिया निकाला। उसने पवित्र शास्त्र कहता है 4वां वचन, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 4 वचन जी। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। ओके, गुलेर के पेड़ पे चढ़ गया। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, ये दूसरों को बढ़ावा देते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। ये जो पेड़ जो है, ये पेड़ के ऊपर जक्कई चढ़ा, मतलब ये पेड़ जक्कई को और ऊंचा उठाकर प्रभु को दिखाना चाहता था, और ये पेड़ पे चढ़ गया। प्रियजनों, आज कलीसिया में कई लोग हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है। मैं अगर चेयर पे बैठा हूं, कुर्सी पे बैठा हूं, और देखता हूं कि कोई बेचारा लाचार बेबस आया है, मैं उसको अगर बैठने दूं और मैं खड़े हो जाऊं तो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। आज प्रियजनों, ये ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। कलीसिया भीड़ तो बहुत कलीसियाओं में देखे हैं, लेकिन सच्चे मसीह कलीसियाओं के अंदर मिल रहे हैं क्या? सब ढोंगी, सब अलग अलग प्रकार के, क्षमा करना मैं ऐसा कह रहा हूं, पर ऐसा देखा गया है। अलग अलग प्रकार के पाखंडी लोग मिल रहे हैं, पर सच्चे मसीह कहां पर है? सच्चे मसीह कहां पर है? प्रियजनों, आज परमेश्वर की नजर जब प्रार्थना चलती है, सभाएं चलती है, क्यों बंद हो गई थी? क्यों बंद हो गई थी प्रार्थना सभाएं? कोरोना के वजह से? नहीं। तो क्या परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है तो कोरोना की वजह से वो प्रार्थना सभाएं क्यों बंद रखा? वो इसके लिए परमेश्वर तंग आ गया है। प्रियजनों, इसके पहले भी आप देखेंगे, नूह के जमाने में परमेश्वर तंग आ गया था, और परमेश्वर ने सारे मानव जाति को मिटा डाला और एक नई दुनिया बनाई नूह और उसके परिवार के जरिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियजनों, कलीसियाएं बंद हो गई, 2 बार बंद हो गए। अब इसके आगे मैं नहीं जानता हूं, पर अभी से हमको सावधान होना बहुत जरूरी है। ओके, ये जो पेड़ था जिसके ऊपर ये चढ़ा, और वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, यीशु मसीह ने उसको देखा, और यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर कहा, जल्दी जल्दी उतर कर आ जक्कया, आज मुझे तेरे घर में आना है। मतलब ये ऐसे एक प्रकार के लोग हैं, ऐसा एक झुंड है जो दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, जिनके घर पर यीशु मसीह आना चाहता है। आमीन, हालेलुया। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कितना सुंदर रीति से कह रहा है। तो आज पहले प्रकार के लोग दूसरों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, दूसरों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आज कलीसिया में कई जगह पर पासवान जो होते हैं, पास्टर जो होते हैं, वो लोगों को आगे आने के लिए कहते हैं, पर कुछ लोग घमंड के वजह से या फिर किसी और कारण के वजह से आगे नहीं आ रहे हैं। खुद तो आगे नहीं आ रहे हैं और दूसरों को भी आगे आने नहीं दे रहे हैं। पहला चीज है। दूसरा चीज, कुछ लोग है, भाई मैं ये जाति का हूं, मैं बड़े कास्ट का हूं, तो मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा, सब लो कास्ट के जो लोग हैं, तो फिर कैसा चलेगा? छोटी कास्ट के लोग हैं, कैसा चलेगा? प्रियजनों, ये सब बहानाबाजी बंद कर दीजिए, ये सारे बहानाबाजी बंद कर दीजिए। एक प्रकार के और भी लोग हैं,
जो आपको उठाना चाहते हैं ऊपर, जो आपको परमेश्वर से मिलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढिए। ऐसे लोगों के पीछे मत पड़िए जो बिल्कुल ना खुद आगे बढ़ रहे हैं, ना दूसरों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी तरफ से ध्यान को हटाइए, परमेश्वर की तरफ आने के लिए प्रियजनों आपको ऐसे लोगों की जरूरत है। प्रियजनों, इस संसार में आपको कोई भी आदमी सिद्ध नहीं मिलेगा, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीछे हट जाऊं। मैं प्रभु के पास आया हूं और मैं प्रभु की आराधना करूंगा और मैं परमेश्वर की बड़ाई करूंगा। तो प्रियजनों, आपको परमेश्वर के पास अगर आप आए हैं, दूसरों को भी आने दीजिए। और जब दूसरे आ रहे हैं, उनके बीच में आप किसी भी प्रकार की अड़चन उत्पन्न मत कीजिए, उनको आराधना करने दीजिए। आप आगे नहीं जा सके, कोई बात नहीं है, पर दूसरों को आगे जाता हुआ देखिए, उनके लिए दुआ कीजिए। आप अपने आप देख लोगे आप भी आगे पहुंच गए हैं। परमेश्वर इंतजार कर रहा है प्रियजनों, ऐसे लोगों का जो परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं, दानियेल की किताब में लिखा हुआ है, वे लोग जो परमेश्वर के पास एक पापी को लेकर आते हैं, वो चमकने वाले तारे के समान है, उनके पैर कितने वो है। सुप्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है कि आप और मैं किस प्रकार के अंदर है ना। 3 प्रकार के हमने देखा, तो हम किस प्रकार में आते हैं। ओके, उस पेड़ के समान बने, और वो पेड़ जिसने जक्कैया को ऊपर आने दिया, और उस पेड़ की तरफ यीशु मसीह ने नजर लगाए और जक्कैया से कहा, जल्दी नीचे उतर कर आ, आज मुझे तेरे घर रहना है। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे चेतावनी दे रहा है। ध्यान रखिए इस बात को, लोगों को आगे बढ़ने दीजिए, प्रभु में, मसीह में आगे बढ़ने दीजिए, परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर की कृपा में आगे बढ़ने दीजिए। कुछ लोग जलन के मारे कहते हैं, हाँ ये बड़ा अभी कल का आया हुआ है और मुझे सिखा रहा है, ऐसे भी लोग कहेंगे, उनको नजरअंदाज कर दीजिए। प्रियजनों, एक सुंदर सा शेर है, वो मैं बोलना चाहता हूँ। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, मैं समझता हूं आज परमेश्वर ने आपसे बातें की है, मुझसे बातें की, हम सबसे बातें की है। सो हम आइए परमेश्वर के उपस्थिति में आए। अगर हम किसी के वजह से ठोकर का कारण बने हैं, आज प्रभु से क्षमा मांगिए। प्रियजनों, कई लोग यदि आपके वजह से, आपकी आदतों के वजह से, या आपके चाल चलन के वजह से अगर कोई प्रभु को छोड़कर गए हैं, बड़ा दंड आने वाला है, उस दंड से बचिए। आज प्रभु से क्षमा मांगिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जी, मैं किसी को आगे बढ़ाऊं और किसी को नीचे ना गिराऊं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं। प्रभु, यदि हमने प्रभु जी किसी को ठोकर खिलाया है प्रभु जी, या हम कारण बने किसी के ठोकर खाने के, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। हमारे वजह से यदि कोई कलीसिया छोड़कर गया है, यदि परमेश्वर को छोड़ा है, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी, हम पर दया कीजिए प्रभु जी। अब से हम किसी के बीच में रुकावट ना बनेंगे, अब से हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे प्रभु जी। हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। और यदि हमने कहा है मैं बड़ी जात का हूं, ये छोटी जात की कलीसिया है, तो क्षमा कीजिए प्रभु जी। कलीसिया कोई जात की नहीं होती है, जहां आप है प्रभु जी, वहां सब कुछ है प्रभु जी। आज आपके पास आते हैं प्रभु जी, और उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो सचमुच आपकी सेवा कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, और प्रभु जी परिश्रम कर रहे हैं प्रभु जी। उन सभी के पर आपकी कृपा मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव, महिमा, स्तुति, बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना समाप्त करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में
होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जन्मदिन है। कल 22 तारीख को डायना काशी इस बहन का जन्मदिन है। राजेश करवीर इस भाई का जन्मदिन है, और मनीषा इस बेटी का जन्मदिन है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और 23 तारीख को शनिवार के दिन पूनम मोरे इस बेटी का जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए प्रियजनों, इस समय सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। जिनका भी इस सप्ताह भर में जन्मदिन उन सभी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। आपका अनुग्रह, सामर्थ, कृपा और आपकी दया इन पर बनी रहे, ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इन हर प्रकार के प्रभु जी संकट और समस्या से बचा के रखना प्रभु। और प्रभु कोई इन्हें फंसाए ना प्रभु जी, पवित्रता में और आपके धार्मिकता में आगे बढ़े, ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, दीर्घायुष्य देना और आखिरी सांस तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। प्रियजनों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, उसमें ऑल का ऑप्शन क्लिक कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको आएगी जब भी हमारा प्रार्थना अपलोड हो रहा है। और आप लोग जो पहले से हमारे साथ में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भूलना नहीं। आप में से कई लोग वीडियो को देखते तो हैं पर उसको लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक कीजिए, और हो सके इतना जिस किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं शेयर कीजिए, जिससे कि वो सामने वाले व्यक्ति को आशीष मिलेगा, उसके जरिए आपको और मुझे आशीष मिलता है। प्रियजनों, हमारी कलीसिया चर्च ऑफ क्राइस्ट जो है, ये फुल गॉस्पेल चर्च है, ये किसी से पैसा नहीं मांगते हैं। हम ये जानते हैं हमारी कलीसिया जो है उसकी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। पर हम एक चीज आपसे मांगेंगे, हमारे वीडियो को हो सके इतना शेयर कीजिए जिससे कि लोग आशीषित हो जाए, आपकी और मेरी आने वाली पीढ़ी आशीषित हो जाए। आमेन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।